विश्व के भूगोल में आज हम लोग जो यूथ की चला रहे थे एनसीईआरटी शास्त्रज्ञ का विश्व का, आज उसमें विश्व का भूगोल पढ़ेंगे वन लाइनर फॉर्म में जो था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड और सौरमंडल। आप सामान्य परिचय में पढ़ते हैं। जियोग्राफी शब्द गढ़ा गया था। जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा था? तो इरेटोस्थेनीज ने। जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा था? तो इरेटोस्थेनीज ने। भूगोल का जनक माना जाता है किसको? इरेटोस्थनीज को। भूगोल का जनक माना जाता है इरेटोस्थनीज को। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया। क्या नाम दिया है? द्रव्य। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है कौन सा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने किया? जॉन लेमेंथियर ने। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन लेमेंथियर ने किया था। हमारा ब्रह्मांड पुराना है कितना? 13.7 बिलियन वर्ष। हमारा ब्रह्मांड जो है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। जॉन लेमेंथियर का संबंध किससे? बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है। जॉन लेमेंथियर का संबंध बिग बैंग सिद्धांत से है। आकाशगंगा का आकार है क्या? सल्फीराकार। हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है उसका आकार सल्फीराकार है। आकाश में एक तारा मंडल नहीं है। जो लुब्धक है वो आकाश में एक तारामंडल नहीं है। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है आकाशगंगा। छोटी छोटी अणुओं से लेकर बृहत्तम अणुओं बृहत्तम छोटे छोटे अणुओं से लेकर बृहत्तम तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है क्या? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक आकाशगंगा क्या? एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है उसके सबसे नज़दीक है। वह एक्सोप्लैनेट जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। क्या? केपलर 452b जो है उसे पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। किस तारे की मदद से? सीरियस, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। हैली धूमकेतु अब दिखाई देगा कब? 2061 में जो हैली नाम का धूमकेतु है वो अब दिखाई देगा। एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम को समय देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी या द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा तारामंडल? ओरियन तारामंडल। ओरियन तारामंडल जो है शाम के समय हम लोग को आंखों से दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं क्या? तारामंडल। तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित या निर्मित प्रतिरूप कहलाते हैं क्या? तारामंडल। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तारामंडल। मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा है। मिल्की वे क्या है? हमारी आकाशगंगा है। तारामंडल का नामकरण के लिए जिम्मेदार है क्या? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है वो तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? अब तक जो है 88 तारामंडलों को नाम दिया जा चुका है। तारों में मुख्यतः बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। जो तारे होते हैं उनमें सबसे अधिक हाइड्रोजन उसके बाद हीलियम पाया जाता है। आकाशगंगा के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है क्या? रेगुलर्स जो है आकाशगंगा के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी या तारामंडल का। हब्बल का नियम संबंधित था किससे? खगोलकी से संबंधित था। हब्बल का नियम किससे संबंधित था? खगोलकी से संबंधित था। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व क्या है? हीलियम। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में जो हमारा ब्रह्मांड उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरे नंबर पे हीलियम पाया जाता है। रात में आकाश का सबसे चमकीला तारा क्या है? सीरियस है। जो सीरियस है तारा है वो रात में सबसे ज़्यादा चमकता है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को कहा जाता है क्या? नेबुला कहा जाता है। एंड्रोमेडा है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। एंड्रोमेडा जो है मिल्की वे की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है।
जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या है कितनी? 4। भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं किसके? घुमावदार। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के ऊषा मेजर नक्षत्र को ग्रेट वियर कहा जाता है। एक खगोलीय पिंड नहीं है समुद्र जो है एक खगोलीय पिंड नहीं है। ये G2 हो यानी ऑप्शन के आधार पे दिया गया है, क्योंकि ये पूछा गया है RBI में, तो उसी के आधार पे ऑप्शन रहा होगा कि क्या नहीं है, तो इसमें यही था। वह खगोलीय पिंड जो रात्रि के समय आकाश में चमकता है क्या? तारा। तारा खगोलीय पिंड भी है जो रात के समय आकाश में चमकता है। शब्द कॉमेट प्राचीन यूनानी शब्द से आया जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। श्याम विवर होता है सिमट गया तारा, जो सिमट गया तारा होता है उसे ब्लैक होल कहते हैं। क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला जो किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच। जो क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला है वो मंगल और बृहस्पति के बीच जो बेल्ट है उसमें स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है किसका? ब्रह्मांड उद्भव की व्याख्या करता है। शून्य की खोज किसने की थी? भारतीयों के द्वारा यानी आर्यभट्ट ने की थी। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी दी। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह सुझाया गया मिलियन कोलिच के द्वारा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है यह मत था किसका? ब्राह्मणी से। जो भारतीय वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे ब्राह्मणी, उन्होंने बताया पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए हम कक्षा और भूमध्य रेखा से दूरी करते हैं। ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा जो है 500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है भूमध्य रेखा से। पार्किंग कक्षा 35,800 किलोमीटर की दूरी पर। सन त्रिकोणस कक्षा वो जो है 700 से 800 किलोमीटर की दूरी पे है। जियो सिकोनस कक्षा 40,000 किलोमीटर की दूरी पे है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं सौरमंडल के बारे में। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है क्या? कास्मास। ब्रह्मांड या कास्मास जो है ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में वैज्ञानिक फ्रेड हायल ने विचार किया था। 1950 में रूसी खगोलशास्त्री ऑटो शिमिड ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया और यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल के युक्त एक सौर निहारिका से घिरा है। हमारे सौरमंडल के बाहर एक्सोप्लैनेट ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारों की परिक्रमा करता है। IC 1101 एक आकाशगंगा है। ग्रीष्मकाल में रात से पहले पहर में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल है। हमारे सौरमंडल में सबसे निकटतम तारा क्या है? प्रिज्मा सेंचुरी जो है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। खगोल भौतिकी के संदर्भ में गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का उपयोग किसी हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है, अर्थात किसी तारे से दूरी की रेंज जहां पानी को तरल अवस्था में रहने के लिए उचित तापमान हो। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी बिग डिपर नाम से जानते हैं। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है क्या? केपिल मेजर डॉर्फ
गैलेक्सी जो है हमारी निकटतम आकाशगंगा है। खगोलविदों द्वारा बड़े स्टेलर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाती है क्या प्रकाश वर्ष का। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डार्क स्टार भी कहते हैं। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को संदर्भित करता है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा क्या रिगेल है। सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है हाइड्रा। जो हाइड्रा है सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। निशाकाश यानी रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह आता है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच बृहस्पति ग्रह आता है। वह तारा जो हमारे सौरमंडल में सबसे नज़दीक क्या प्रिज्मा सेंचुरी। प्रिज्मा सेंचुरी जो है हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी तारा है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप पर। किसी तारे का रंग उसके ताप पर दर्शाता है। वायुमंडल के लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती क्या टोपोस्फियर की। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह किसकी होती है टोपोस्फियर की होती है। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल है 24 घंटे का। वह गैस जो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थे क्या ऑक्सीजन। यानी जो ऑक्सीजन है प्राचीन काल पृथ्वी पे अवेलेबल नहीं थी, ये बाद में आई है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह कहलाता है नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों को समूह कहलाता है नक्षत्र। एक भू उपग्रह जो अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल को प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। आकाशगंगा जो वर्गीकृत की गई सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के समान ही है। यह सत्य है इसके बारे में मंगल ग्रह के बारे में। यानी मंगल ग्रह का जो दिन की अवधि और उसका झुकाव लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते किसके नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त रोशनी का 35% खगोलीय भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह क्या है शुक्र। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह क्या है शुक्र। समताप मंडल में परावैंगनिक किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादित करती है क्या ओजोन को उत्पादित करती हैं। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग सूर्य के बारे में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम कहते हैं या कहलाता है प्रकाश मंडल। हमारे पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है सूर्य। वह ग्रह जो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है कौन सा ग्रह शुक्र। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य के बृहत्तम क्षेत्र को जाना जाता है कोरोना के नाम से। सूर्य का जो बाहरी क्षेत्र होता है उसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर सामने होता है मिनट के कोण पर। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति है लगभग कितना 1.8 × 10⁻11 MW। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संक्षिप्त विस्फोटों को कहते हैं सौर प्रज्वाल। सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी है 14.9
9.96 × 10⁻7 किलोमीटर। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चंद्रमा एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को कहते हैं सूर्य ग्रहण। ग्रहण नहीं है सूर्य, ग्रह नहीं है सूर्य, सूर्य एक ग्रह नहीं, ये तारा है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया ग्रह है क्या? हीलियम गैस। हीलियम गैस सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गई थी। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना है। यानी अगर देखा जाए तो अगर पृथ्वी धूल का कण है तो सूर्य एक नारंगी या गेंद के समान है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य का मुख्य घटक है हाइड्रोजन। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन। सौर चक्र की औसत अवधि होती है 11 वर्ष। सौर चक्र की औसत अवधि होती है 11 वर्ष। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं क्या? फोटोस्फीयर। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति होती है एफेलियन। 4 जुलाई को पृथ्वी अपसौर नामक स्थिति में सूर्य की सर्वाधिक दूरी पर होती है। यानी पृथ्वी की दो दूरी होती है, एक अपसौर होती है, एक उपसौर होती है। जो 4 जुलाई को अपसौर होता है यानी कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होती है, और 3 जनवरी को जो अब उपसौर होता है उसमें पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे निकटतम होती है। वह ग्रह जिसकी रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं, वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। ग्रहों का उसके आकार के अनुसार सही आरोही क्रम में है, यानी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ये बाहर से अंदर की ओर ग्रहों का क्रम है। एक प्राचीन झील की उपस्थिति का प्रमाण खोज अगस्त 2015 में शोधकर्ताओं के एक दल ने की है मंगल ग्रह पर। एक प्राचीन झील की उपस्थिति का प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकर्ताओं के एक दल ने की है। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पे की है। वह ग्रह जिसका रंग लाल है किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह के नाम से। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। वह ग्रह जिसमें सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह पाए जाते हैं? बृहस्पति। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति पे और दूसरे नंबर पे शनि में पाए जाते हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट है जो एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच है। यानी फिलीपींस प्लेट जो है फिलीपींस देश के आसपास पाई जाती है। यह एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेटों के बीच में स्थित है। यह एक छोटी प्लेट है और जो एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट है एक महाद्वीपीय प्लेट है। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत ताप पूर्वी अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया। कितना? 93.9 डिग्री सेल्सियस। -93.2 डिग्री सेल्सियस जो है पूर्वी अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया सबसे निम्नतम तापमान है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की मात्रा होती है लगभग 32 से 35%। पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव की आबादी का प्रतिशत लगभग कितना है? 90%। यानी कि जो मानव आबादी है सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम पाई जाती है। और जो भूमि का प्रतिशत है वो भी उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे कम पाया जाता है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसे क्रस्ट या महामंडल शामिल उसे कहा जाता है स्थलमंडल। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है इसका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के द्वारा। अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है क्या? पृथ्वी। अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा क्या करती है? पृथ्वी। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का अर्धव्यास जो है 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है 3 जनवरी को।
यानी जो उप सौर होता है वो 3 जनवरी को, और जो अप सौर होता है 4 जुलाई को होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी सबसे कम होती है और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर होता है। वह वस्तु जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है क्या है? ग्रह। वह वस्तु जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है क्या है? ग्रह। ग्रहपथों के समान आकार होता है क्या? अंडाकार। ग्रहों के ग्रहपथों का समान आकार होता है अंडाकार। वह ग्रह जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है क्या? शुक्र ग्रह। वह ग्रह जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना था, शुक्र ग्रह। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र के। शुक्र जो है दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है सूर्य का। वह ग्रह जिसका आकार पृथ्वी के आकार के निकटतम क्या? विनस। विनस यानी शुक्र। वह ग्रह जिसे प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह। वह ग्रह जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं है, कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। वह ग्रह जिसका नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया, कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। ये रेलवे का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी फेवरेट क्वेश्चनों में। कृपया आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। शुक्र के वातावरण में ज़्यादातर शामिल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में शुक्र के कारण शुक्र ग्रह सबसे दिन में सबसे गर्म और रात में सबसे ठंडा रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 21% है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य लगभग होता है 0। पृथ्वी खगोलीय पिंड है एक ग्रह प्रकार का। ये जो चंद्रमा का एक प्रकार शून्य बताया गया है, यानी कि जब हम जहाँ से चलते हैं वहीं दोबारा आ जाते हैं, और उसे वृत्ताकार पथ पे उस कार्य को सूर्य ही कहा जाता है। यानी कार्य जब हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई परिणाम निकलना चाहिए, अगर परिणाम नहीं निकलता है तो शून्य के बराबर होता है। नेपच्यून के अलावा वह ग्रह जो ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। कुछ ग्रहों के नाम हैं उनमें से एक लाल ग्रह, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वह ग्रह जिसके एक चंद्रमा का नाम गैनेमिड है, वो कौन सा है? वो बृहस्पति। यानी गैनेमिड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे ज़्यादा आकार में बड़ा ग्रह है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान से संबंधित। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान संबंधित है किससे? बृहस्पति ग्रह से। यानी ग्रेट रेड स्पॉट जो है किस ग्रह पे आते हैं? बृहस्पति ग्रह पे आते हैं। प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी 1930 ईस्वी में। प्लूटो के चांद का नाम है चेरान। चेरान जो है पृथ्वी प्लूटो ग्रह का उपग्रह है। वह खगोलीय पिंड जिसको 2006 तक माना जाता था, उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता। यानी जो प्लूटो है उसे 2006 तक जो है ग्रह माना जाता था, उसके बाद उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। उसके कई नियम हैं जो उल्लंघन करता था। यूरेनस ग्रह की खोज की थी सर विलियम हर्शले ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है यूरेनस। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह जो है क्या है? यूरेनस। रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है चंद्रमा। रात के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है चंद्रमा। जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है और पूर्वी जगहों पर स्थानीय समय होगा, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, यानी कि पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय आगे और पश्चिम की ओर जाते हैं तो जो GMT है ग्रीनविच शहर में, वहाँ से पीछे पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है और पूर्व की ओर जाने पर बढ़ता है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुकाव हुआ नहीं होता
तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। वह ग्रह जिसका वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद पीले बादलों से निर्मित है, कौन सा? शुक्र ग्रह। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है? बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम प्रारंभ करते हुए स्थित होती है क्या? बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। ग्रहों सॉरी ग्रहों का उसके आकार के आधार पर अवरोही क्रम है क्या? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध। यानी बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और बुध, ये ग्रहों का आकार के आधार पर अवरोही क्रम है, यानी घटता हुआ क्रम। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। यानी कि पृथ्वी के अलावा अगर जीवन की संभावना कहीं तराशी जा रही है तो मंगल ग्रह पे तराशी जा रही है। शनि ग्रह के वायुमंडल में जो गैस सबसे अधिक मात्रा में है वो कौन सी? मीथेन गैस। पृथ्वी के तरल कोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है ठोस। सुबह का तारा तथा संध्या का तारा कहा जाता है किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर और सांझ का तारा कहा जाता है। सौर मंडल में शुद्ध ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री पर, यानी 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने ग्रह कौन सा? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं वे हैं बुध और शुक्र। ये जो बुध और शुक्र है इनमें उपग्रह नहीं पाए जाते। वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है वो कौन सा? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह को बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी की परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में सत्य है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकीले हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिस पर परिवर्तित होती है कहाँ? आयनमंडल से परिवर्तित होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी की केंद्र की ओर खींचता रहता है। नोट जो है पृथ्वी की कक्षीय गति लगभग जो है 10.7208 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर चक्राकार धाराएं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए जाने वाले लक्षणों को सम्मिलित है जल, जिस्म, मीथेन। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है सामध्रुव। पृथ्वी अवस्थित है शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? शनि का। जो टाइटन उपग्रह है वो किसका है? शनि का है। सूर्य की परिक्रमा की सर्वाधिक समय लगाने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। बृहस्पति के वलय होता है सिलिकेट से बना हुआ। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित वह है बृहस्पति के। बुध सूर्य से पहला ग्रह है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों का क्रम है सूर्य से दूरी के क्रम में। हमारे सौर मंडल का बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है।
लूसीफर शुक्र ग्रह के अन्य नाम है। लूसीफर जो है शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है। शुक्र सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। शुक्र ग्रह के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या 0 है। शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक कितना है? 6। यानी आकार के अनुसार, हाँ आकार के अनुसार दिया है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये ग्रहों का क्रम है आकार के आधार पे। सल्फ्यूरीकरण के कारण शुक्र का वातावरण घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में अभिधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार है दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 1/3 भाग जो है जल से ढका हुआ है। एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को निरूपित करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकना कहलाता है घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकना कहलाता है घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को भ्रमण कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी सन्निकटता का कितना है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से ग्रहों के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का अपने कक्षीय सतह का कोण बनाता है कितना? 66 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर 15 अंश घूमती है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर लगभग एक चक्कर एक दिन में पूरा करता है। 1877 में अमेरिकी खगोलशास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम है फोबोस और डीमोस। मंगल प्रतिगामी की अवधि लगभग 2 है। लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल ग्रह को। आकार के संदर्भ में मंगल ग्रह का हमारे सौरमंडल में 7वां स्थान है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पे आता है, यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में। गैनेमिड गैलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोलशास्त्री गैलिलियो गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था। मंगल ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है। गैनीमिड अब तक हमारे सौर प्रणाली का सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है, यानी गैनीमिड जो है बृहस्पति का उपग्रह है। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में पहला स्थान है। शनि ग्रह के अधिकतम उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति का है, दूसरे नंबर पे शनि का है। यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन खगोलीय पिंड के बारे में पता लगाने के लिए नासा मिशन ड्रैगन फ्लाई चलाने की योजना बना रहा है। यानी जो ड्रैगन फ्लाई योजना है किसके लिए? टाइटन ग्रह उपग्रह के लिए है। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में दूसरा स्थान है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है, यानी कि दूरी के क्रम में सूर्य से शनि 6वें नंबर पे आता है। हाइपीरियंस शनि ग्रह के चंद्रमाओं को में एक नाम है। आकार की दृष्टि से टाइटन का हमारे सौर मंडल में प्राकृतिक उपग्रहों में दूसरा स्थान है। सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह है अरुण और नेपच्यून। सौरमंडल में सबसे बाह्यतम क्या है? अरुण और वरुण जो है सबसे बाहरी ग्रह हैं।
यानी कि वरुण सबसे दूरी पर और जो बुध सबसे पास में है। आकार के संदर्भ में वरुण के हमारे सौरमंडल में स्थान क्या है? चौथा। यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चौथे स्थान पे आता है वरुण। हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह क्या है? मेघ। मेघ जो है बौना ग्रह है। एक बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है प्लूटो को। प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। प्लूटो का सैरन नामक प्राकृतिक उपग्रह है। वर्ष की अधिकतम अवधि नेपच्यून ग्रह की होती है। टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह क्या है? अरुण। यूरेनस सूर्य की से 7वां ग्रह है। आकार के संदर्भ में यूरेनस हमारे सौरमंडल के स्थान से तीसरा है। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा की चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, वह अमावस्या के दिन नामक से जाना जाता है। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को कहते हैं भू समीपक या पेरजी कहते हैं। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 × 10⁻6 मीटर है। चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। बर्ड मून शब्द का उपयोग चंद्रग्रहण के लिए किया जाता है। उपग्रह। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितना है? एक। यानी कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कितना है? एक। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। जीपीएस उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है 12 घंटे में एक बार। मंगल ग्रह में प्राकृतिक उपग्रह है कितना? 2। चंद्रमा को अपने दूरी पर चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 27.3 पृथ्वी दिवस के। यानी कि पृथ्वी के 27.3 दिन के बराबर चंद्रमा का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में समय लगता है। चंद्रमा वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है वो कौन सा? केपलर का नियम। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैसीय अणुओं का पलायन वेग और उसके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है लगभग कितनी? 3,84,400 किलोमीटर है। यह चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान शून्य रहेगा। यह द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धूमकेतु शुद्ध टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की थी। हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है क्या? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को कहलाता है क्या? उल्कापिंड। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में बौने ग्रह मौजूद है कौन सा? सेरस। सेरस जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है उसी में मौजूद है। प्रत्येक 76 वर्ष में धूमकेतु नजर आता है हैली। हैली जो है प्रत्येक 76 वर्ष के बाद नजर आता है। अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ बर्फीली कोर है जो लाख मील तक फैली हुई है। कौन सी? धूमकेतु। हैली या पुच्छल तारा नजर आता है लगभग 76 वर्ष के बाद। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? कॉमेट कहलाता है। एक धूमकेतु में पूंछ होती है सूर्य से दूरी की दिशा में।
यानी कि सूर्य से दूर की दिशा में हमेशा जो धूमकेतु होती है उसकी पूंछ होती है। ये यूपीएससी या यूपीपीसी को पूछा गया क्वेश्चन है। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि होती है 75 वर्ष। हैली धूमकेतु की पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है लगभग कब तक? 2061 से 2062 की ईस्वी में, यानी 75 वर्ष के बाद लगभग वापस आएगा। हमारे उपग्रह में मृतजल सर्वाधिक मात्रा में महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों में। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में मध्य सूर्य की चतुर्दशी चक्कर लगाने वाले चट्टानों में छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंड द्वारा भारतीय संगीतकारों में से पंडित जसराज के नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया। गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। हैली धूमकेतु की अवधि कितनी है? 75 से 76 वर्ष, यानी कि पृथ्वी से एक बार दिखने के बाद लगभग 75 वर्ष के बाद दोबारा नजर आता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे कहलाता है क्या? उन्योत्तर चंद्र कहलाता है। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए चंद्रमा अदृश्य हो जाता है 15वें दिन। चंद्रमा की वह अवस्था जिसमें चंद्रमा अदृश्य होता है क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। एक महीने में आधा चांद दिखाई देगा 2 बार, यानी कि एक महीने में 2 पूर्णिमाएँ लगभग होती हैं। जो तीसरी पूर्णिमा होती है उसको मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को। चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा का प्रकाश का हिस्सा हमें दिखाई देता है। चंद्रमा खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है पृथ्वी के। ब्लू मून है एक कैलेंडर के महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद पूर्णिमा, यानी कि ब्लू मून की घटना जो होती है जब एक कैलेंडर वर्ष में, इसको 4 पार्टों में बांटा गया है। जब एक कैलेंडर वर्ष में एक महीने में जो 3 पूर्णिमाएँ एक साथ पड़ जाती हैं तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। ये यूपीएससी का माना जाना क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये एनटीपीसी में पूछ लिया गया है। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा यानी न्यू मून के दिन जो है अमावस्या होती है उस दिन सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं और जो चंद्रमा होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। एक उच्च ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा के प्रतिकूल चलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? टाइडल बोर कहते हैं। समय और तिथि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच समयावधि होती है 29 दिनों में थोड़ी अधिक। 21 जून के दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर पर होती है 23.5 डिग्री से, यानी 13.5 डिग्री उत्तर पर। किसी वर्ष की उन तिथियों को कहते हैं जिसमें रात और दिन की लंबाई का अंतर सर्वाधिक होता है। संक्रांति कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। लीप वर्ष या दिवस था, जो लीप वर्ष या दिवस था 2000 जो है लीप वर्ष था। वह तिथि जब दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है कब? 22 जून को। एक्विनाश वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं यह होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्तरान्यास 66.66 डिग्री सेल्सियस
होता है, 66.5 डिग्री होता है, सेल्सियस नहीं सॉरी। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ये उत्तरी गोलार्ध के आधार पर बताया गया है, न कि दक्षिणी गोलार्ध के आधार पर। दिन और रात काम वे समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए अक्षांश शब्द का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक मेरिडियन है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। अक्षांश का 1 अंश लगभग बराबर होता है 111 किलोमीटर बराबर। अक्षांश रेखा वसंत विषुवत होता है 21 मार्च को। वसंत विषुवत होता है 21 मार्च को। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है 52वां समांतर दक्षिण। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वर्ष में 2 बार। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं लगभग वर्ष में 2 बार। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाया जाता है। ग्रीनविच यमोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं अटलांटिक महासागर यानी गिनी की खाड़ी में जो है ग्रीनविच यमोत्तर रेखा यानी जीएमटी और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटी है। डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या तीसरी उत्तरी अक्षांश जो है उत्तरी और कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हार्श अक्षांश से संबंध करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री को हार्श अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त समांतर अक्षांश रेखा के रूप में जाने जाते हैं। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली यमोत्तर रेखा जो कि 180 डिग्री अक्षांश देशांतर का अनुसरण लगभग करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा कहते हैं। दुनिया में सबसे अधिकतम टाइम जोन वाला समय क्षेत्र जो फ्रांस है। ये गलत है क्योंकि सबसे अधिक टाइम जोन जो है वो रूस के पास है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। 1 घंटे में समय अंतराल में देशांतरीय दूरी होगी लगभग कितना 15 डिग्री। जो 15 डिग्री हो लगभग 1 घंटे के बराबर है। 1 घंटा जो 1 डिग्री है वो 4 मिनट के बराबर होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। वह देशांतर जिसको अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा के नाम से जाना जाता है वो कितना 80 डिग्री। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मार्ग वो बनाया जाना चाहिए देशांतरीय। वह देशांतरीय प्रधान यमोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं। 180 डिग्री प्रधान यमोत्तर गुजरती है कुल 8 देशों से, अल्जीरिया और फ्रांस से। ग्लोब पर 2 स्थानीय के बीच की न्यूनतम दूरी क्या रहती है? प्रधान यमोत्तर रेखा। दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पे दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा गुजरती कोलंबिया और केन्या और इंडोनेशिया से। वह देश जहाँ से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है वो कोई रहा होगा ऑप्शन के आधार पे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भूमध्य रेखा की पर अवस्थित है कुल 13 देश जो है भूमध्य रेखा पर उपस्थित है। उसमें से कोलंबिया और केन्या भी हैं। भूमध्य रेखा गुजरती केन्या। आप लोग रेखाओं पर स्थित जो देश हैं उसको याद कर लीजिएगा। विषुवत रेखा के सबसे निकटतम स्थित है पिग्मेलियन पॉइंट से। सूर्य भूमध्य रेखा
पर ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार चमकता है। वो कौन कौन सा दिन होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर में भारत में सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को शीतकालीन सोलास्टिक दक्षिणी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कितना होता है? 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म आयतन होता है लगभग 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि भूमध्य रेखा पर लगभग समान होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर एक दिन और रात बराबर होते हैं। किस पर? विषुवत रेखा पर। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा क्या? भूमध्य रेखा है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो क्या है? जायरी नदी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री को उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा किस पे? विषुवत रेखा पर। 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा यानी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विश्व के प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने? 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जीएमटी का पूर्ण रूप जो है ग्रीनविच मीन टाइम है। भारत का मानक समय ग्रीनविच जो जीएमटी है उससे 5.5 घंटे आगे है। भारत में किसी वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है 22 दिसंबर को। एक से अधिक मानक यमोत्तर रेखाएं किसके पास है? यूएसए के पास। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है 180 डिग्री ग्रीनविच। वह मेरिडियन जिस पर भारत मानक समय आधारित है कितना? 82.5 डिग्री देशांतर पर। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? कोरालिस बल जो है हवा के दक्षिण ओर विस्थापित होने के कारण है। जब ग्रीनविच के मध्यम है उसी समय किसी जगह पर स्थानीय समय 5 बजे साय है। निम्नलिखित में से कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व। किसी जगह का स्थानीय समय सुबह का 6 बजे है जबकि ग्रीनविच का टाइम 3 बजे पर आता है। उस जगह देशांतर रेखा से कितना? 45 डिग्री पूर्व। जब भारत का मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि तथा एक स्थान पर सुबह के 6 बजे होता है, उस स्थान पर स्थित जिसका यमोत्तर है वह है जो कितना है? 172 डिग्री 30 मिनट है। यदि इंग्लैंड में क्रिकेट कमेटी 10 बजे पूर्व शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुनी जा सकती? 3:30 बजे अपराह्न में। प्रधान यमोत्तर रेखा दीर्घ देशांतर रेखा को प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। स्पेन का समय भिन्न होता है जीएमटी से। स्पेन का समय भिन्न होता है जीएमटी से। वह शहर जो भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है क्या? पेटियानाक जो है भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे कहा जाता है विषुवत रेखा पे बराबर होते हैं। एक विषुवत वर्ष कहलाता है, मतलब एक विषुवत एक वर्ष में आता है लगभग 2 बार। कर्क और तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका से। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथोपिया और जिबूती जो है हार्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। वह दोष जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है क्या? आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त के कुल 8 देश अवस्थित हैं।
आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ग्लोब पर उच्च वायुदाब की मेखलाएं पाई जाती हैं। 4 रेखाच्छादन अर्थात नक्शे पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं ढलान के बीच अंतरों के बारे में अनुमान लगाने में सहायता करती हैं। मानचित्रों में अनियमित भूखंडों के क्षेत्रफल के निर्धारित करने के लिए प्लेनीमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी नक्शे पर ढलान को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं कहलाती हैं हैच्योर। कार्टोग्राफी के संदर्भ में समोच्च रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो औसत समुद्र तल की ऊंचाई पर वाले स्थान को जोड़ती हैं। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को कहलाता है क्या? एटलस कहलाता है। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं जैसे पहाड़, पठार, नदी, मैदानी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को कहलाता है उच्चावच महासागर। अब चलो अब हम कल पढ़ते हैं विश्व के देश, राजधानी और उनकी सीमाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।